हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। यार आज का व्लॉग बड़ा ही औसम है क्योंकि आज हमारे साथ जो हुआ है ना वो कभी नहीं हुआ। तो हुआ ये कि हमारे पास एक ऑर्डर आता है रात के 11 बजे। उससे पहले हमारे पास ऑर्डर नहीं आया तो हम ऐसे ही थोड़ा बैठे हुए थे और तभी जोमेटो की रिंग बजती है और मैं ऑर्डर देख के शॉक हो जाता हूँ क्योंकि ये हमारा आज तक का सबसे महंगा ऑर्डर था। सीरियसली ये 900 कुछ रुपए का ऑर्डर था और एक्चुअल में जो बिल था वो 1800 का था, बट 50% ऑफ लगा के 900 रुपए का ऑर्डर हमारे पास आया और लिटरली कस्टमर ने सब कुछ ऑर्डर कर रखा था। हमारे बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, ओरियो शेक सब कुछ उसने ऑर्डर कर रखा था और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। एक मिनट तो हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, इतना सारा ऑर्डर कैसे बनाएं। बट हम किचन गए और हमने फटाफट से ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया और इस ऑर्डर को बनाने में हमें लगे 40 मिनट। मैं एक तरफ बर्गर रेडी करने लगा, दूसरी तरफ तन्नू पिज्जाज रेडी करने लगी, वो साथ के साथ सैंडविच वगैरह भी देख रही थी। तो इतनी सारी चीजें, मतलब हम बार बार चेक कर रहे थे कि ऑर्डर में कुछ कमी ना रह जाए। और हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल थी। मतलब कल मैं मार्केट गया था पिज्जा बेस और बर्गर बन लेने के लिए और साथ में थी सैंडविच ब्रेड। तो मोस्टली क्या होता है कि सैंडविच ब्रेड का ज्यादा ऑर्डर आता नहीं है, तो मैं सैंडविच ब्रेड नहीं लेना चाहता था क्योंकि काम का वेस्ट हो गया अगर ऑर्डर ना आया तो। बट मेरे को लगा कोई बात नहीं, ले लेते हैं। अगर कोई ऑर्डर नहीं आया तो हम किसी को खिला देंगे या फिर खुद सैंडविच खा लेंगे। और लिटरली रात को ये ऑर्डर आ गया जिसमें हमारी 2 सैंडविच जानी थी और सेम चीज हुई हमारे बन के साथ और पिज्जा बेस के साथ। सारी चीजें अवेलेबल थी तो फटाफट हमने ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया। और भाई हमारे किचन का हाल भी ऐसा मैसी हो गया था कि सारी चीजें इधर उधर पड़ी थी। हमने सोचा कि बाद में समेटेंगे, पहले ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। और मुझे खास ध्यान रखना था कि ऑर्डर में कुछ कमी ना रह जाए और लास्ट में वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मैंने जोमेटो राइडर को ऑर्डर कंप्लीट करके दिया, मेरे को बाद में याद आया कि मैंने पिज्जा के साथ ना ही ओरिगेनो दिया ना ही चिली फ्लेक्स दी। हाँ, मैंने पिज्जा बनाते हुए तो ये दोनों चीजें डाली थी बट मैंने साथ में नहीं दी। और जब हम साथ में नहीं देते तो कस्टमर का एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा जाता है, उसे बुरा फील होता है कि यार ओरिगेनो चिली फ्लेक्स तो आए नहीं। तो मेरे को यही डर था कि रेटिंग खराब ना आ जाए क्योंकि जोमेटो राइडर भी जा चुका था ऑर्डर लेकर और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतनी छोटी सी मिस्टेक मैंने कैसे कर दी जिसकी वजह से हमें बैड रेटिंग मिल सकती है जोमेटो के ऊपर। फिर तन्नू ने बोला कि रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, जो चीज़ हो चुकी है अब हो चुकी ना, उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते। और इसी के साथ हमें भूख लगी थी क्योंकि 12:30 बज गए थे हमें, तो हमने खुद के लिए मैगी बनाई और मैगी लेकर हम अपने रूम में आ गए। जैसे ही मैगी खाने के लिए बैठे भाई साहब एक और ऑर्डर बच गया। मतलब हम क्रेजी हो गए कि यार आज ऐसे ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ना कि आपके ऑर्डर रात को ही आते हैं। तो हाँ भाई क्या करें, हमारे ऑर्डर रात को ही आते हैं। कभी 2 बजे ऑर्डर आ जाता है, कभी 1 बजे आता है, कभी 12:30 बजे आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। पूरे दिन ऑर्डर्स नहीं आते बट रात को लोगों को इतनी भूख लगती है, इतनी क्रेविंग होती है तो रात को ही ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हमने अपनी मैगी साइड में रखी और ऑर्डर बनाने के लिए फिर से किचन में घुस गए। और वो ऑर्डर 300 रुपये समथिंग का था और 15 मिनट में हमने वो ऑर्डर बनाकर जोमेटो राइडर को दे दिया। बट मेरे को बार बार मन में वही चल रहा था कि यार पिछले ऑर्डर की रेटिंग क्या आएगी, मैं देखना चाहता हूँ कस्टमर का एक्सपीरियंस। क्योंकि एक बंदा जब 900 रुपये खर्च करता है किसी चीज़ के ऊपर तो यार वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट थोड़ी देर में मुझे क्या मैसेज दिखाई देता है कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कैसे कैंसिल हुआ। फिर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ